नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग सीरीज़ में पोर्ट्रेट्स को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में। और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने स्टिल लाइफ पे कैप्चर कर लिया और हमने ये भी समझ लिया है कि कैसे हमको बेसिकली पोर्ट्रेट पे इनिशिएट करना है, वो भी हमने समझ लिया है। अब हम बात करने वाले स्ट्रोक्स पे हमने बात कर ली ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे ये कैसे हमें एक्चुअल में इमेजिन करना है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि कैसे हमें परसीव करना है अपने पोर्ट्रेट को, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हम ल्यूमिस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें स्टिक को यूज़ करके हम जैसे भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना चाहें। लेट्स से हमने लाइट एंड शेड्स को इम्प्लीमेंट किया है, लेट्स से हमने ल्यूमिस को इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे जो मैं पहला पोर्ट्रेट ड्राइंग करने का ले रहा हूँ वो एक इंडियन स्टेज को ड्रॉ करने वाला हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम वो भी मैं आपके साथ में बात करूँगा। तो ये है वो पोर्ट्रेट जिसको देख लो, समझ लो, और ये हम ड्रॉ करेंगे। एक बहुत ही अच्छे महान संत हैं जो इंडिया के ही हैं और इनको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कैसे मैं ल्यूमिस को यूज़ करूँगा इसके ऊपर, वो चीज़ समझने वाली है। फेस ऐसा लेने के पीछे भी रीज़न ये है कि जो डायनेमिक्स हैं इसके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और डायरेक्शन भी टिल्टेड फेस है, तो वो भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसको समझने में। चैलेंजिंग भी है एट द सेम टाइम। तो वी विल डू दैट और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें हमें चैलेंजेस आ रहे हैं इस पूरे ट्यूटोरियल में। आज ज़रा इसकी शुरुआत करते हैं जल्दी से और कोशिश करूँगा कि इसके की फैक्टर को पकड़ूँ। पूरा ट्यूटोरियल नहीं, मतलब बीच बीच के जो की फैक्टर हैं उसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो हम ट्यूटोरियल डालते ही रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अंदर गहराई में जाके समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत करते हैं और फिर आगे चल के बात करेंगे। और आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और बीता हुआ साल हमें काफ़ी सारी लर्निंग दे के गया है और जो आने वाला साल है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये ईयर का चैलेंज क्या है हम सब लोगों के लिए। और मैं एक चैलेंज आपको दूंगा और उस पर देखेंगे कि फिर अगले साल हम रिव्यू करेंगे कि कितना आप लोग उस पर फुलफिल हुए और मैं खुद भी उस चैलेंज का पार्ट बनूंगा। तो लेट्स सी क्या है वो चैलेंज। वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो अब हम आ गए हैं स्टूडियो में और अपना काम शुरू कर दिया है हमने। देखो ये रेफरेंस इमेज है, ठीक है, और ये रेफरेंस इमेज ली है मैंने। और यहाँ पे जो मैं अभी बिलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, इट्स अ वेरी पाउडरी एलिमेंट। और सबसे पहले मैं एक सर्कल को इमेजिन कर रहा हूँ। ये सर्कल जो है ये एक बेस स्ट्रक्चर है। ल्यूमिस मेथड को अगर हम माने तो ये पूरे हेड को डिफाइन करता है। और फिर ल्यूमिस को ही इम्प्लीमेंट करते हुए दो लाइन्स ऑप्ट करूँगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ इंक्लाइंड वर्टिकल और इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दोनों का इंक्लिनेशन है। और ये लाइंस कर्व लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। और उसके बाद फिर मैं वो वाला जो सर्किल से जो हम एक पोर्शन काटते हैं वो मैंने वहाँ पे इमेजिन किया जहाँ पे ईयर वगैरह आता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इसमें यही है कि जो एंगल है फेस का उसको ऑप्ट करना। अब ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, मतलब जैसे स्ट्रेट फेस को ड्रॉ करना आसान होता है। मैंने अभी ये इसलिए लिया है कि हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं कि आप कैसा भी फेस, किसी भी डायरेक्शन का फेस ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। मेरे लिए भी एक तरीके का चैलेंज रहता है जब भी मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, और मुझे भी नहीं पता रहता, सच बता रहा हूँ, कि ये ड्रॉ होगा कि नहीं होगा पूरी तरह से। लेकिन लगन और एक विश्वास के साथ ड्राइंग करनी चाहिए हमेशा। तो मैं वही करना की कोशिश करता हूँ हर बार। और रिजल्ट फिर चाहे जो भी आए, चाहे मेरे सपोर्ट में आए चाहे ना आए। यहाँ पे देखो मैंने उसको पूरा इरेज कर दिया। जो फर्स्ट लेयर मैंने ऑप्ट की उसको मैंने पूरा हटा दिया। उसके हटाने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो गलत हो गया था, हटाने के पीछे वो ये है कि वो एक फर्स्ट बेस लेयर की तरह काम करेगा मेरे लिए जब मैं सेकेंड लेयर को ऑप्ट करूँगा इसके ऊपर। तो अब मैं सेकेंड लेयर्स पे आ गया हूँ और विलो ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। हर आर्टिस्ट अलग अलग तरीके यूज़ करता है इस तरह से ड्रॉ करने के, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा तरीका कुछ ऐसा है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता हो मैं किसी और ट्यूटोरियल में आपको कोई और तरीका भी बताऊँ, क्योंकि एक आर्ट टीचर का तो काम यही होता है कि वो आपको हर चीज़ बताए, हर तरीका बताए, ये नहीं कि केवल वो ही जो तरीका कर रहा है वो ही बताए। तो मेरा भी एम यही है कि मैं आपको हर वो तरीका बताता हूँ कि जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मर्जी हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी होती है। जैसे मेरी भी इंडिविजुअल अगर मर्जी पूछी जाए तो वो कुछ और है, वो कुछ और तरीके की होगी।
बट मुझे सिखाना आपको सब कुछ है, बताना आपको सब कुछ है, फिर आप उसमें से ऑप्ट कर लो कि आपको क्या सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। लेकिन सीखो सब कुछ, जानो सब कुछ, समझना सब कुछ आना चाहिए, है ना? तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं जो इमेज है, जो हमारी जो रेफरेंस इमेज है, उसके ऊपर ही मैं ज़रा सा एक आइडिया ले रहा हूँ कि नोज़ से नोज़ कह रहा हूँ मैं आईज़ से आईज़ का जो डिस्टेंस है, वो क्या इक्वल होगा आईब्रो पे, अगर हम हाइट पे नोज़ को मेज़र करेंगे, आईब्रो से नोज़ की जो डिस्टेंस है उसकी। अगर वो है तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे जल्दी से। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे लिए वो रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ नहीं होगा। तो हम कोशिश इसमें ये करते हैं कि हम सिमिलर डिस्टेंसेस को ऑप्ट करके हम रिलेट कर लेते हैं और फिर हम उसी से ड्रॉ भी कर लेते हैं। इसका एक ट्यूटोरियल करेंगे जल्दी, जिसमें रियल टाइम ट्यूटोरियल करेंगे और लाइव करके करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग उसमें समझ पाओगे जो मेरे साथ। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो मेरे साथ लाइव वन ऑन वन जुड़ना चाहते हैं, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सामने सामने हो। तो वो भी हम लाइव जल्दी आने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ बैठ के बातें कर सकूं। जल्दी अनाउंस करूंगा। आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, कि वो लाइव बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो। तो वो भी करेंगे, मज़े से बहुत एंजॉय करेंगे उसको। अब यहाँ पे देखो मैंने चारकोल पेंसिल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डार्क ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ग्लो चारकोल आपको लाइट एरियाज पे तो काम कर देता है और वो डार्क भी चल जाता है, बट वो डार्क उसके ऊपर पेपर के ऊपर रिटेन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके लिए आपको कोई एक सॉलिड बेस चाहिए होगा, तो फिर उसके लिए यह यूज़ होता है, तो फिर कंप्रेस चारकोल या फिर चारकोल पेंसिल, जो उसको पेपर पे रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चावल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और सारे एरिया को डार्क ऑप्ट करने के लिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डार्क किया हुआ है, मेरे लिए मतलब एक लेयर चलती हुई चलती जा रही है कि एक डार्क लेयर ऑप्ट की, फिर उससे डार्क। तो जो पुरानी वाली लेयर है वो एक बेस लेयर के तौर पे काम कर रही है, फिर उस पर डार्क लेयर और ऊपर से हम ओवरले करते हुए चलते चले जा रहे हैं। तो दिस इज द वे यू हैव टू एक्चुअली डू। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यही है कि पहले तो आपने ल्यूमिस को ऑप्ट किया ताकि फेस का स्ट्रक्चर समझ में आए, फिर उसको हमने मिक्स किया है लाइट एंड शेड्स वाली टेक्निक्स के साथ। अब यहाँ ध्यान से देखो कि मैं नीडेड इरेजर को यूज कर रहा हूँ, मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ वैल्यू को, सबट्रैक्शन मेथड यूज कर रहा हूँ, और जो टीथ है उसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी डिसिमिलैरिटी है उसको हम मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियली आप करते चलो। बस आपको ये होना चाहिए कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते चले जा रहे हो, है ना, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, धीरे धीरे उसमें फॉर्म क्रिएट हो जाएगा अपने आप कि डार्क एरियाज कौन से हैं। क्योंकि अगर खाली ल्यूमिस करते तो पहले फिर आईज वगैरह को आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ल्यूमिस का रोल केवल ये है कि हेड का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर निकल के आ जाए। हो सकता हो अभी ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन वही इसका ब्यूटी है कि ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट एंड होते होते ही ये आपको निकल के चीज़ें समझ में आएंगी। और इस टाइप की टेक्निक में मैंने आपको पहले ही बताया है, 60-70% अगर आप ऑप्ट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही आपको वैसा ही रिजल्ट निकल के आए। और आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स में मैंने अभी जैसे पीछे ग्रेफाइट का जो ट्यूटोरियल डाला था वो हो गया, फिर अब ये मैं इस पे चारकोल पे डाल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे चलते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये आप ये सोचो कि ये सीरीज का पार्ट नहीं है, ये पूरा सीरीज का ही पार्ट है। और फिर इस सीरीज को मैं एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी डाल दूंगा यूट्यूब पर ही, ताकि आप लोग एक एक करके देखते चलो तो सारे के सारे ट्यूटोरियल साथ के साथ आते जाएं। अब देखो यहाँ पे डार्क एंड लाइट एंड शेड्स का जो काम होता है ना, अब मैं बैकग्राउंड को डार्क कर रहा हूँ। डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो रियल इमेज है वो ज़्यादा निकल के आगे आनी चाहिए। अब कलर्ड में क्या होता है, देखो जो रेफरेंस इमेज है वो हमारी कलर्ड है, तो जो रेड पोर्शन है वो अपने आप ही जो फ्रंट फेस जहाँ पे है ना वहाँ पे अपने आप हाईलाइट क्रिएट कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि लाइट कलर ही है रेड भी, लेकिन वो कलर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है कि उसके आसपास जो भी चीज होती है वो अपने आप निकल के बाहर आने लगती है। तो वो तेज जो है जो फेस के ऊपर वो अपने आप निकल के बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ द रेड बैकग्राउंड। बट यहाँ हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट का ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि ये
फेस जो है वो अपने आप निकल के बाहर आने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस थिंग, और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो ड्राइंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और कुछ टाइम के बाद ही समझ में आने लगती हैं ये सारी चीज़ें, भी आपको भी समझ में आ जाएंगी। ये कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस और टाइम के साथ चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, ताकि पोर्ट्रेट एक इफेक्ट उसमें एक क्रिएट हो, एक एक्सप्रेशंस क्रिएट हो जाए उसमें। बीच बीच में मैं विलो भी यूज कर रहा हूँ, कंप्रेस भी यूज कर रहा हूँ, सारी चीजें साथ में चल रही हैं। कॉम्प्रेस्ड के केवल एक स्टिक है मेरे पास, जो सबसे डार्केस्ट कॉम्प्रेस्ड चारकोल है कैमलिन वाला, वो मैंने इसमें अभी तक यूज नहीं किया और शायद उसमें यूज होगा भी नहीं, क्योंकि इतना भी डार्क हम नहीं करना चाह रहे हैं। और फेस का शेप देख रहे हो आप, बार बार हेड का शेप बार बार चेंज हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये पोर्ट्रेट्स ऐसे ही होते हैं, इसमें बाद तक चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में ही सारी चीजें क्लियर कर ले जाओगे, है ना। और फिंगर्स को ही यूज करना है डार्क और लाइट को ऑप्ट करने के लिए। ग्रे वैल्यूज जितनी भी हैं वो सब फिंगर्स से ही यूज हुई हैं, क्योंकि ब्रश यूज करोगे तो वो उड़ने लगती हैं। और अगर ब्रश नहीं यूज करोगे, लेट से आप स्टम्प यूज करते हो, तो स्टम्प आप यूज कर सकते हो ऐसी ड्राइंग्स में। बट वही वाली बात है कि स्टम्प भी आप बहुत कॉन्शियसली यूज करो तो ही बेहतर है। अब देखो, बैकग्राउंड में और भी ज़्यादा काम किया जा सकता है, मतलब जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है उसको डार्क करके और फिर उसमें अपने आप ओन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस भी डाले जा सकते हैं। वो भी देखो, वो एक स्टाइल जो जनरेट होता है ना, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। चाकूल्स में खासकर बड़ा मज़ेदार होता है वो तरीका। तो पहले मैंने विलो यूज़ किया। विलो से देखो पूरा है कि बैकग्राउंड को मैंने डार्क किया है एक सर्टेन लेवल तक, और फिर उसके बाद उसको स्मज करके, ये जैसे भी जो भी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो भी आपके लिए ज़्यादा जॉयफुल हो। इसमें तो मज़े वाली चीज़ होती है, कितना मज़े आप ले सकते हो पोर्ट्रेट के साथ, कितना ज़्यादा खेल सकते हो चारकोल से, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज द सेम थिंग। और बाकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, बस एक आपको एक फील होना चाहिए कि हाँ चारकोल से आपने ड्रॉ किया है, तो इतना एक एक डिटेल निकालने का बहुत ज़रूरत नहीं होता। इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो आई थिंक आपने समझ ही ली है। और उसके बाद देखो, चाहो तो आप डायरेक्ट नीडल इरेजर यूज़ करके इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हो, स्ट्रोक्स क्रिएट करके इफेक्ट्स ला सकते हो, बहुत अच्छे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ला सकते हो। तो वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ सारे आपके कमेंट्स देखने की। बाकी कोशिश तो यही रहती है कि आपकी हेल्प की जा सके। और आ जाओ वापस आते हैं, जो कि चैलेंज वाली बात थी ना, उस पे बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी पूरा वीडियो देख लिया है उनके लिए वो चैलेंज तैयार है मेरा। आ जाओ बात करते हैं उस पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपने वीडियो पूरा देखा, थैंक यू सो मच जो लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं। और उनको विशेष थैंक्स जो लोग आधे में चले गए हैं छोड़ के, वो आगे चल के दूसरे वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छी बात नहीं है, पूरा वीडियो देखना चाहिए। जब वीडियो पूरा डाला जाता है तो पूरी मेहनत करके एक एक पॉइंट को बना के डाला जाता है, ताकि पूरा वीडियो देखा जाए। तो आप बात करते हैं चैलेंज की। 2022 में वो कौन सा चैलेंज है जो हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं चैलेंज की। चैलेंज ये है कि आपको इस नए साल में पूरा साल आप कोशिश करो कि आप आर्ट को डेडिकेट करने का कोशिश करो, ठीक है। और एक एम रखो कि एक नया स्टाइल या कोई एक नया चीज़, स्किल आप आर्ट में ज़रूर सीखोगे। लेट्स से आप ग्रेफाइट पकड़ लो, या आप चारकोल पकड़ लो, या आप वाटर कलर्स पकड़ लो, या एक्रिलिक्स पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एनीथिंग, पेस्टल्स पकड़ लो, और बोलो कि ये पूरा साल मैं इसको डेडिकेट करूँगा। और पूरे साल इस पर काम करने के बाद साल के अंत तक मुझे ऐसा आप दिखाओ, मुझे शेयर करो मेरे साथ कि आपने क्या अचीव किया ऐसा इस पूरे साल में, और फिर उसको हम फीचर करेंगे अपनी इसी चैनल पे ईयर एंड पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप सब लोगों के लिए। मैंने खुद के लिए भी चैलेंज डिसाइड किया है, वो है वाटर कलर्स पे। वाटर कलर्स में वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चैलेंज मेरे लिए है और आप लोगों के लिए चैलेंज है। और कुछ भी हो जाए, कोई चाहे कुछ भी कहे, आर्ट मत छोड़ना। आर्ट आपके अंदर का एक ऐसा ब्लेसिंग है जो भगवान का आपको दिया हुआ है। तो कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आर्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना, आर्ट करते रहो, ये भगवान की दया है। तो फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्ड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।